नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरे पीछे आप राघव चड्ढा की तस्वीर देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, बताने की कोई जरूरत नहीं है क्यों ये वीडियो, किस लिए ये वीडियो। बीते कई दिनों से राघव चड्ढा इज इन द हेडलाइंस एंड यू ऑल नो व्हाई ही इज इन द हेडलाइंस। सवाल ये हो सकता है कि मैं इतने दिनों बाद इस मुद्दे पे क्यों वीडियो बना रहा हूं। क्या मैं इतने दिनों बाद जागा हूं या मुझे इतने दिनों बाद इस खबर की खबर को करने का कोई इंस्पिरेशन मिला है? जी नहीं। जिस दिन से ये खबर ब्रेक हो रही थी उसी दिन एक बार मैंने जरूर सोचा था कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। अगले क्षण ये सोचा था कि बहुत सारी खबरें हैं, इसको ना भी करे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक वक्त वो भी रहा है जब मैं दिल्ली में लिकर स्कैम को कवर कर रहा था और आम आदमी पार्टी स्पोक्समैन के हैसियत से राघव चड्ढा जी ऐसे कई सारे चीजों को खंडन कर रहे थे, जो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो आम आदमी पार्टी, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के मेंबरान हैं तो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर एक दो दिनों से मुझे मेरे कुछ दोस्त सोशल मीडिया पर या राघव चड्ढा के ये जो मामला हुआ है इस पर पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपना पक्ष रखना चाहिए। और मेरा पक्ष राघव चड्ढा से कोई अलग नहीं है, क्योंकि हाँ, एक वक्त जरूर रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि राघव चड्ढा अपनी जो पार्टी है, अपना जो पॉलिटिकल स्टैंड है और लिकर पॉलिटिक्स को एक तरह से खंडन करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह। But that was his compulsion, being in the party. राघव चड्ढा के साथ जो हुआ है, मैं इसका सबसे पहले तो आई कंडेम दिस विद कैपिटल सी। इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूं या आम आदमी पार्टी का मैं कोई मुरीद नहीं हूं, कोई फैन नहीं हूं। आम आदमी पार्टी से दिल्ली वालों को बहुत उम्मीदें थी, ठीक उसी तरह से जैसे तृणमूल से बंगाल में जब 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता पे काबिज किया गया था तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी। और बार बार क्यों तृणमूल की बात आती है तो आम आदमी पार्टी की बात आती है, आम आदमी पार्टी की बात आती है तो तृणमूल की बात आती है। ये एक तरह से एक नेचुरल बात हो गई है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी को अपनी एक तरह से अपने पॉलिटिकल आइकॉन एक ये मानते हैं, और ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल से अच्छा खासा उनका रिलेशन रहा है, एक भाई बहन का रिश्ता रहा है, उससे कोई दो राहें नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों पार्टियों का जो मोडस ऑपरेंडी या जो काम करने का तरीका है वो बहुत हद तक एक है। वो है एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और एक तरह से छींटाकशी। आम आदमी पार्टी ने भी वही किया। जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज रही, आम आदमी पार्टी ने हर रोज एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर से दुश्मनी मोड़ ली, हर रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर से तू मैं। हर मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को he tried to project himself as a holy cow and he said that he is the holy cow and everybody is at the everybody is wrong. This is not possible. खैर, अरविंद केजरीवाल की बात बाद में करते हैं। राघव चड्ढा के साथ जो हुआ है, मैं फिर से कहता हूं कि मैं इसका पूरी तरह से मैं निंदा करता हूं, मैं विरोध करता हूं, क्योंकि और अभी अरविंद राघव चड्ढा ने बीते दिनों में एक पोस्ट किया था कि चूंकि उन पर ये आरोप लगे हैं, उन्होंने 3 आरोप की बात कही है
और उन्होंने कहा था कि चूंकि उनको टारगेट किया गया है, उनको एक तरह से गलत तरीके से हटा दिया गया है डिप्टी स्पीकर के पद से राज्यसभा से, इसलिए वो घातक है। मैं इसमें कोई गलती नहीं देखता हूं, क्योंकि जब आपको झूठ का सहारा लेकर, मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपको हटा दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि नहीं आपने यू डिडंट परफॉर्म, यू डिडंट डू एनीथिंग फॉर द पार्टी, तो डेफिनेटली गुस्सा भी आता है। और ये जो राघव चड्ढा में ये जो एक सडनली एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बगावत का एक जुनून सा सवार हुआ है, आई डोंट ब्लेम दिस। खैर, राघव चड्ढा ने 3 पॉइंट कहे उस वीडियो में, और उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि वो इन तीनों पॉइंटों को सिरे से खारिज करते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों कोट अनकोट सरासर झूठ है, गलत आरोप है। दीज आर ब्लैटेंट लाइज, allegations by आम आदमी पार्टी on him। इन तीनों जो एलिगेशंस है उस पर बात करने से पहले मैं एक बार राघव चड्ढा के साथ इसलिए भी सहमत हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात कहें या अरविंद केजरीवाल की बात कहें, बात वही है, इट्स अ वन मैन शो। ठीक उसी तरह से जैसे तृणमूल की बात कहें या ममता बनर्जी की बात कहें, चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन इट्स वन पार्टी शो। और इन वन पार्टी शो या वन मैन वन वुमेन शो में जो होता है वही आम आदमी पार्टी में हुआ। तो राघव चड्ढा को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है, बहुत मतलब अचंभा हो रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, ये तो होना ही था। एक बात और कह दूं, जो लोग आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं, मतलब अतिशी की बात कर रहे हैं, संजय सिंह की बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल अगर संजय सिंह या अतिशी के साथ भी अरविंद केजरीवाल ने यही किया, तो क्या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा को जिस तरह से वो लोग अटैक कर रहे हैं, क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो जब आप एक आम आदमी पार्टी जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं या तृणमूल जैसे पार्टी में रहते हैं, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कल कहीं ये मेरे साथ तो नहीं होगा। यही तो हुआ है इन पार्टियों में। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, क्या वो स्वाति मालीवाल ने कभी सोचा था? क्या स्वाति मालीवाल ने कभी सोचा था कि एक तरह से उनको ना सिर्फ हटाया जाएगा, बल्कि जिस तरह से मैन हैंडलिंग किया गया, द फिल्दी ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल carried against Swati Maliwal, personal vengeance, personal revenge. Did she ever think, did she ever even imagine that Aam Aadmi Party will do something like this? खैर, राघव चड्ढा के इन एलिगेशंस पर आते हैं। एक, राघव चड्ढा ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन पर तोहमत लगाया, इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जब वॉकआउट करती किसी भी मुद्दे पर, तो राघव चड्ढा पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, सीट पर जमे रहते हैं और वो मजा देखते हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि यह बात सरासर गलत है, हर जगह पर कैमरा लगी हुई है, आप देख लें। अपोजिशन के साथ, यानी मैं जब अपोजिशन में बैठा हुआ हूं तो मेरा फर्ज बनता है मेरे पार्टी के साथ निकलने का, और मैंने वॉकआउट में शिरकत की है, हर बार वॉकआउट में शामिल हुआ हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब इंपीचमेंट मोशन आया, यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने का जब मोशन आया राज्यसभा में, आपको पता है अभी हाल फिलहाल अपोजिशन पार्टी खासकर तृणमूल कांग्रेस बिफरी पड़ी हुई है ज्ञानेश कुमार से। दे कैन नॉट एस्क्यू ज्ञानेश कुमार, दे कैन नॉट एस्क्यू इलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने इम्पीचमेंट, ये लोग इम्पीचमेंट मोशन लाए थे ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट अपोजिशन ने। तो उस पर राघव चड्ढा ने कहा कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं उस इम्पीचमेंट पे मैंने साइन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया। उनका कहना है कि ना आम आदमी पार्टी के किसी ने उनको आधिकारिक तौर पर कहा, ऑफिशियल तौर पर कहा, ना अनऑफिशियली कहा कि उस पर साइन करना है। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, एंड इफ दिस इज ट्रू देन आम आदमी पार्टी शुड कम एंड क्लियर दिस। आई डोंट नो व्हाई आम आदमी पार्टी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन, because when you are removing Raghav Chadha with such allegations, false allegations, then you should come clear on this. Raghav Chadha ने कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज हैं, और इन 10 में से 5-6 ऐसे हैं जिन्होंने इस
कागज पे हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो वो क्यों टारगेट बनाए जा रहे हैं? क्वाइट प्रूडेंट क्वेश्चन। और एक बहुत अहम बात राघव चड्ढा ने कही है, टेक्निकल बात, कि इस मोशन को पास करने के लिए, पारित करने के लिए सिर्फ 50 सिग्नेचर की जरूरत होती है, जो ऑटोमेटिकली अगर तमाम जो अपोजिशन है वो जब एकजुट हो जाते हैं, मैं मान लेता हूं कि राघव चड्ढा अलग रहे, जो आम आदमी पार्टी को गुस्सा आ रहा है वो लोग बिफर गए हैं राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा उस दिन उन्होंने साइन नहीं किया, तो 50 लोगों ने अगर साइन किया तो इस मोशन को पारित होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, और ये भी बहुत अहम है, क्योंकि ये अगर आप रास्ते में आज किसी से भी पूछें तो सभी लोग राघव चड्ढा के साथ खड़े मिलेंगे। और शायद यही वजह है कि मैं बीते कई दिनों से जब मैं सुन रहा था, क्योंकि मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रही है राघव चड्ढा के साथ, जैसे मैंने कहा कि राघव चड्ढा ने जब आम आदमी पार्टी के कई सारी चीजों को एक तरह से सिरे से नकार दिया, उनकी गलतियों को इससे पहले, तो मुझे लगा था कि राघव चड्ढा इज अ स्टूज। लेकिन राघव चड्ढा ने ये स्टैंड लेकर, ये वीडियो बनाकर, और ये जो उनको जो हटाया गया इसके खिलाफ बोलकर, he has proved that he is an honest politician. He is a person who dares to speak spade as a spade. खासकर इस मामले में तो उन्होंने ऐसा किया है, तभी तो आम आदमी पार्टी को बहुत गुस्सा है। आम आदमी पार्टी विफरी पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता राघव चड्ढा को एक तरह से दे आर कॉर्नरिंग हिम, दे आर अब्यूजिंग हिम, दे आर टारगेटिंग हिम। खैर, तीसरा और बहुत अहम, उन्होंने कहा कि उन पर यह तोहमत लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा डरे हुए हैं, वो पार्लियामेंट में कुछ बोलने से डरते हैं। सरासर झूठे, ये तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि राघव चड्ढा पिछले दिनों जिस तरह से पब्लिक इश्यूज उठा रहे थे, जिस तरह से डंके की चोट पे सवाल जवाब कर रहे थे, जाहिर सी बात है एक ऑपोजिशन को यही चीज करना चाहिए। आज ऑपोजिशन नहीं करती है, वो अलग बात है। आज ऑपोजिशन से वॉकआउट और गले में प्लैकार्ड डाले, गांधी स्टैचू के पास पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, या कभी ढोल बजा रहे हैं, कभी खाने के थाली बजा रहे हैं। ये ऑपोजिशन का काम नहीं। ऑपोजिशन का काम है टू आस्क क्वेश्चंस एंड मेक लाइफ हेल ऑफ द रूलिंग पार्टी इनसाइड द हाउस, लोअर हाउस एज वेल एज अपर हाउस। लेकिन उन पर यह कहा है कि राघव चड्ढा का कहना है कि मुझ पर यह गलत आरोप लगाया गया है कि मैं डरा हुआ हूं। बिल्कुल झूठ है। राघव चड्ढा ने डंके की चोट पे सवाल जवाब की है। तो आखिर में वही बात मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हमेशा से झूठों का पुलिंदा रही है, और अब जब राघव चड्ढा एक इमेज बना रहे थे, राघव चड्ढा का इमेज बन रहा था, हालांकि राघव चड्ढा का ये इमेज आम आदमी पार्टी के परचम तले ही बन रहा था। लोग यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का एक मेंबर, आम आदमी पार्टी का एक नेता सच्ची बात उठाने की हिम्मत रखता है, डंके की चोट पे सवाल कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी का ही परचम लहरा रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह बात नागवार गुजरी। अरविंद केजरीवाल को लगा कि भाई साहब का नाम तो आ नहीं रहा है, तो वैसे भी वो कहीं है नहीं, चाहे वो कितना भी क्लीन चिट मिला है उनको, और क्लीन चिट पर भी सवाल जवाब कर सकते हैं, उस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि अगर कोई कहे कि लिकर पॉलिटिक्स डिड नॉट टेक प्लेस, देन आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से इट्स अ ब्लैटेंट लाई। लिकर पॉलिटिक्स डिड टेक प्लेस, and I had myself covered liquor booming liquor shops, वो बड़े बड़े चेन्स जो उन दिनों आए हुए थे, और किस तरह से रिहायशी इलाकों में, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, रेसिडेंशियल इलाकों में जो परचून के दुकान हुआ करते थे, मोबाइल शॉप के दुकान हुआ करते थे, किस तरह से वो शराब के दुकानों में तब्दील हो गए थे। सो एट द एंड, I think Raghav Chadha deserves a compliment for saying the truth, for coming out and standing for himself. This is Pallab Ghosh signing off for Non-System News.